अब तक लाइव सोम जांगड़ा चैनल की तरफ से सभी भक्तों को जय बाबा की। राम राम भक्तों। आज हम अम्बोली धाम में पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे देवेंद्र भगत जी बाबा ज्योतिराम जी की तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और उनका फल कहते हैं कि जो सेवक आते हैं यहाँ पे उनको मिलता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो भगत दरबार पे आए हुए हैं और इनसे आमने सामने बात की जाए, क्योंकि मैं भी अपनी बड़ाई कर दूंगा, भगत भी अपनी बड़ाई करेगा, लेकिन जो आने वाले सेवक हैं वो तो शायद ही 30-40% बात बता सकें। 100% उनको पहले तो दिमाग में रहेगी, लेकिन इस माइक में आने के बाद वो 20-30-40% भूल जाते हैं। तो ये समझिए कि वो 30-40% ही बात बता सकते हैं इनके ऊपर। तो इनसे इंटरव्यू लेके आमने सामने बात करके आप तक पहुंचाते रहेंगे कि बाबा के कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो जी? मैं पाली गांव है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, पाली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। यहाँ किस लिए आ रहे हो आप? मैं बाबा भीड़ की दिखाने सेवा के लिए? नहीं, बाबा की सेवा ले रखी है मैंने। अच्छा? लगभग 4 साल से। 4 साल से सेवा हाँ, ले रखी हाँ। है। सीधी सेवा मिली या फिर नहीं, किसी कारण से आए थे? किसी कारण से आया था। अच्छा, कोई दिक्कत थी? हाँ, दिक्कत थी। मेरे हाथ में दर्द था। अच्छा। इस हाथ में 3-3, 4-4 इंजेक्शन दिन में लेता था। कभी आराम नहीं हुआ। मेरा साड़ा ने बताया कि आप मेरे साथ चलो। मैं इस चीज़ पे विश्वास भी नहीं करता था। इंजेक्शन कितने दिन लगवाए? लगभग मैंने लगवाए 3 से 4 महीने। 3-4 महीने इंजेक्शन लगते रहे। हाँ, 3 से उनसे 4 रात इंजेक्शन। कितना समय मिलती थी? लगभग 2 से ढाई घंटा। बस इतना ही काम करता बस था? इतना ही काम करता था। अच्छा। शरीर आदि होता जा रहा था। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया भाई आपका ऑपरेशन होगा। अच्छा, हाथ का ऑपरेशन हाथ बता का दिया? ऑपरेशन होगा। हाँ, रीढ़ की हड्डी में कोई से नस नस दब गई। वगैरह या रीढ़ की हड्डी में नस दब रही है, नस इस दब टाइप रही से। है। अच्छा। ऑपरेशन होगा। मेरा साड़ा बोला ऑपरेशन तो बाद में है, पहले मेरे साथ चलो। आपको कहाँ जाना है? वो यहाँ पे आते थे? वो मेरे से लगभग 1 महीना पहले आए। पहले आए थे? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने बताया मेरे साथ चलो। मैंने कहा यार मैं इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करता, जाने का क्या फ़ायदा। बोलो चलो तो जरूर एक बार। चलो ठीक है भाई, तू कह रहा है चल पड़ूंगा। मैं यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद में गर्मी का समय था, ज़बरदस्त गर्मी, कोई जगह नहीं बैठने के लिए। मैं बोला यार कहाँ लिया यार, इतनी भारी गर्मी। दोपहर का 2 बजे का टाइम। फिर भी उसने बताया बोलो बैठो आप थोड़ी देर। शाम को 6 बजे हमारा नंबर आया। अच्छा। भगत जी ने हमारे को झाड़ा दिया और बबूती दी। बोले बेटा इससे आराम हो जाएगा। चलो बड़ी मेहरबानी। अगर आपको आराम कुछ महसूस होया कि इससे हो सकता है या नहीं, तब भी उन्होंने दिया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं हुआ कि ये बबूती से राख से मतलब नहीं, राख से क्या फायदा होगा। मतलब मन में ये सोचिए। मन में यही था। अच्छा। फिर उन्होंने कहा आरती के बाद में जाना आप। अच्छा। चलो आरती भी करवाते हैं। आरती तक ठहरे हम। उसके बाद में झाड़ा और दिया, बबूती दोबारा से दिया मेरे को। चलो ठीक है ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लिया। लेकिन यहाँ से तब मैं गया ना, एक दिन के झाड़े में मेरे हाथ में 50% आराम, 50% आराम मिल गया मुझे। जब फिर विश्वास हुआ? हाँ, विश्वास हुआ कि मतलब कुछ ना कुछ तो है जो आराम हुआ। फिर भी मतलब दिमाग में एक बात है, तो हो सकता है तेरे हाथ में वैसे आराम हो गया हो। अच्छा। फिर भी विश्वास दिमाग में ये आ रही, हो सकता है वैसे आराम हो। हाँ, कदे बाबा का नाम और वैसे हो गया। शनिवार के दिन आया था पहली बार में। उसके बाद में मैं मंगलवार को आया ना। मंगलवार के दिन बाबा की नवमी भी थी और मंगलवार का दिन भी था। तो बाबा ने, गुरुजी ने बताया कि भाई आज रात जगाएंगे, आपको रुकना है। ठीक है रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं रुक गया। बुधवार को सुबह मैं यहाँ से 5 बजे गया हूँ। मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं थी। 100 की 100 सही थी। दो बार आने से ही मैं 100 का 100 सही था। फिर हो यार विश्वास? नहीं, कुछ विश्वास इतना जबरदस्त हुआ उसके बाद में, एकदम हो। हाँ, इतना जबरदस्त, कुछ ना कुछ तो है। हाँ। देखो जो आराम एकदम हो गया, इतना आराम हो गया तो जरूर कुछ ना कुछ है। उसके बाद में मेरी औरत लगभग 2 साल से बीमार चल रही थी। अच्छा। वो डॉक्टर के जहाँ भी जाऊँ, आज तो उसने अनासिन की गोली दे दी तो भी ठीक हो जाती, लेकिन कल उससे ज़्यादा बीमार हो जाती। फिर मैंने कहा यहाँ गुरुजी से, गुरुजी मैं तो चलो ठीक होगा, अगर मेरी घरवाली ठीक होगी तो ही मानूंगा मैं, वरना नहीं मानूंगा। बेईमान आदमी का यो काम है। मतलब हाथ सही कर दिया, 50% कराया, विश्वास नहीं कराया, 100 कर दिया, फिर विश्वास तो हो गया, लेकिन बाबा तो नहीं होगा मेरी घरवाली ठीक है जब मानू तो नहीं। उसकी मैंने आज छोड़ रखी थी जी, अब ये जिएगी। मैंने सोच रखा था ये मरेगी, मतलब इतनी ज्यादा बीमार थी। चलो वो तो ठीक है, लेकिन भाई ये कहना कि बाबा मेरा हाथ तो ठीक कर दिया, मेरी घरवाली ने भी ठीक कर दिया, नहीं मतलब कहने का ये भी तो बात सही है आपकी। हाँ। कहने का फर्क है, लेकिन मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था मैं ठीक हो गया, वो ठीक हो जाएगी तो बाबा है, वरना बाबा नहीं है।
बिल्कुल, जो अपने मन की बात बताई ना। हाँ। उसके बाद 2 साल से लगभग मैं 13 से 14 लाख रुपए लगा चुका था उस पर। अच्छा अच्छा। मैंने रेवाड़ी, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव। यहाँ कितने लगे? यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं, मेरा किराया लगता है। तो दे दी हो 13-14 में? नहीं, लाख दे दियो, 2 लाख दे दियो, तवड़ा काम बन जाए। बाबा तो मेरे को दे रहा है। एक अच्छा, वापसी दे रहे हैं? हाँ, एक हैंडीकैप्ट आदमी मैं, और हैंडीकैप्ट मेरी औरत है, नौकरी में करता नहीं। जोड़ी भर भर उल्टे दे अभी। उल्टे दे रहा है, गाड़ी में बैठा दिया बाबा ने। लेवे को नहीं? नहीं, गाड़ी में बैठा दिया, ट्रिपर गाड़ी दुआ रखी है मेरे को बाबा ने। अभी ट्रिपर दुआई 6 महीने पहले बाबा ने मेरी मौज दी। एक सबसे बड़ा चमत्कार मेरा बेटे के साथ हुआ। अभी एमएससी में उसका एडमिशन हुआ है, तो लगभग उसका रैंक 31वां था, यूनिवर्सिटी में हुआ उसका। उस दिन वैकेंसी 4 थी, अब 4 का एडमिशन होगा, जिसमें 2 कोटा की थी, 2 जर्नल की थी। तो कोटा में मेरा बेटा भी, मतलब यादव हैं हम, तो मेरा बेटा कोटे में आता है। एक हो गया, कोट में आने दो, थोड़ी घनी लंबी ना बनाओगा। एक हो गया, दूसरा रह गया। उसके बाद में 17वां रैंक रहा इसका। इसने कहा 17वां रैंक है, होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं बोला तू जा, बाबा को नाम लेके तेरा एडमिशन हो जाएगा। पहले नंबर पे इसी का एडमिशन। बाबा का कर दी बाबा ने उसमें दोनों हाथ दे रहे बाबू मन। तो मन ने तो ये सोचा कि यहाँ पे पैसे लिए जाते होंगे, लेकिन बाबा तो देश है। बाबा तो देश है, उल्टे हाँ, संदूक पेटी भर भर दे, पेटी भर भर दे से गाड़ियां में बैठा के सुन लो। मैंने आज इस बात का, आज मेरा पट्टा वीडियो माध्यम में, तो हम बोल ली तो पेटी भर कर ले जाऊँ आज। बिल्कुल देखा, ये सच है। बड़ी अच्छी बात अंकल जी ने बताई, अपनी बीती बात, भक्तों आत्मा की बात, कि बाबा ज्योतिराम जी कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाते हैं। इतनी समस्या डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा। वो मैं बताता था ना कि 95% बीमारी डॉक्टर की नहीं है, तो यही कारण है यहाँ पे आने के बाद वो सही हो गए, डॉक्टर की दवाई नहीं लगती। यो कारण यही है, कोई बुरी चीज का साया घर पे होता है, और वो बीमारी का रूप ले ले, या लड़ाई का रूप ले, या दारू का रूप ले, वो उसका काम है कि दिखावा है। लेकिन भक्तों, जो भी भगत इंटरव्यू में लेता हूँ, छानबीन के लेता हूँ, अंदर की बात निकलवा के लेता हूँ कि कोई भगत झूठ तो नहीं बोल रहा, और कहीं धाम पे पैसा तो नहीं लिया जाता। और ऐसे ही चमत्कार और भी भगत यहाँ पे आए हुए हैं। वीडियो के माध्यम से अमोली धाम के चमत्कार मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। सभी को राम राम, जय बाबा।